मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 20-21 साल की हो गई हूँ। 20 की हुई हूँ कि 21 की हुई हूँ। उसकी बर्थडे है, उसको हम लोग जो है वो सरप्राइज देने लगे हैं। अभी थोड़ा सा लेट होता ना, हम घर पे नहीं है, मैं और निम्रा कहीं जा रहे हैं। ड्राइंग रूम में था, हम लोगों ने सोफे वगैरह रखने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोफे, मैंने आपको बताया था, टूट गए। तो हम खुशी इसको देखे हुए, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं क्या करूँगी अकेली, क्योंकि अम्मी तो जियो और ARY से फुर्सत नहीं मिल रही। मोबाइल फाड़ लो प्लीज। ये बेसिकली है अबे जल्दी बोल कल। ये आवारा लड़कों का काम है, इसको करना है। मेरी जैसी शरीफ लड़की क्या ही कर लेगी। मैं आप इस बंदे की राइटिंग, कैसी गंदी राइटिंग से इसने लिख के दिया है। मेरी बहन, इसको कहते हैं गुली डंडा। वाह दीदी वाह दीदी। लव यू निम्रा, तुम बेस्ट शेफ ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हैप्पी बर्थडे डियर महवी। कौन है ये लोग? क्या क्या मैरिज का रिश्ता पक्का हो गया। आप भी अपना करवा लें, हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। वेलकम बैक टू माई चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और मैं बड़ी ज़्यादा दुखी हूँ इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं कितनी निकम्मी बहन हूँ जिसको अपनी बड़ी बहन की बर्थडे भी नहीं याद। वैसे मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 20-21 साल की हो गई हूँ। 20 की हुई हूँ कि 21 की हुई हूँ। खैर आज मतलब अम्मी का नंबर भी मुझे याद नहीं है, मुझे अपने अलावा किसी की कोई बर्थडे नहीं याद रहती, मुझे किसी का कोई नंबर नहीं याद रहता। मैं इतनी ज़्यादा दिमाग की कच्ची हूँ, मुझे मतलब मैं बहुत नालायक हूँ। मुझे अभी इतनी बड़ी में हो गई, मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चंस नहीं करने आते। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को। हाँ मतलब बस प्लस माइनस आता है मुझे। खैर आप सोच होंगे क्या भाई, मुझे पिंपल हुआ था, उसके अंदर से ना पानी आ रहा था, तो फिर मैंने कहा वो पानी इधर उधर ना नहर ना बह जाए, तो मैंने उसके ऊपर टिश्यू रख लिया। तो आज के ब्लॉग का टाइटल क्या है? आज के ब्लॉग का टाइटल ये है कि आज है महविश की बर्थडे। मुझे भी नहीं याद था, मैं अम्मी को भी याद, किसी को भी याद नहीं था, लेकिन ना मैं सुबह सुबह बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ है, ब्लॉग में झूठ बोल रही हैं। अच्छा मैंने ना वो अपनी स्ट्रीक्स जो है वो खोल के देख रही थी, उसमें जो पुरानी मेमोरीज शो होती हैं ना, उसमें ना मेमोरी आ रही थी कि सहरिश आई थी लास्ट ईयर और उसने ऐसे सरप्राइज़ दिया था, घर से वो केक बना कर लाई थी। अब मैं सोच रही हूँ ये तो मतलब 1 साल पुरानी है, मतलब आज महविश की बर्थडे है। फिर सहरिश की कॉल आई कि भाई हाँ उसकी बर्थडे, तो मैंने सोचा कि वो रात से ना मुँह फुला के घूम रही है। मुझे पता लग गया क्यों मुँह फुला के घूम रही थी। तो भाई उसकी बर्थडे है, उसको हम लोग जो है वो सरप्राइज़ देने लगे हैं। अभी वो अपने दोस्तों के साथ गई हुई है घूमने फिरने। अच्छा वो तैयार होकर गई है, मैंने इस चीज़ से भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि वो क्यों तैयार होकर गई है। मतलब वो हमें चेक कर रही थी। अब हम उसको कहेंगे कि हाँ हाँ हमें तो सब पता था बहुत तेज हो रहा है कि भाई तुम्हारी बर्थडे है। तो मैंने कायनात बिस्मा चाची वगैरह को बुला लिया कि भाई आज जो मेरी हेल्प कर दो। और क्योंकि मेरे इतने दिन से शामी कबाब खाने का दिल भी कर रहा था, और आज मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, तो आज मैं सारा खाना उसके लिए बनाऊंगी, अपने इस कमरे को डेकोरेट करूंगी और उसको हम देंगे सरप्राइज़। तो हम लोग सबसे पहले मुँह हाथ धोते हैं, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो घर को तैयार करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं और फिर खुद तैयार होते हैं। अच्छा मुझे हो रहा है कि महविश कहीं टाइम से घर ना आ जाए और सारा जो सरप्राइज़ है वो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने अम्मी से कहा कि उसको ना फ़ोन करके कहें कि हम लोग जो है ना घर पर नहीं है, तो थोड़ा देर से ही आए। मेरे ख्याल से अपने दोस्तों के साथ गई है तो देर से ही आएगी, लेकिन फिर भी वो ना आ जाए और सारा प्लान ना ख़राब हो जाए, तो उसको कह देते हैं कि लेट आए। अम्मी जी से कहलवाएँगे ताकि उसको बातें यकीन आ जाए, ना मेरी बात कहाँ सुनती है। चलो अम्मी जी। हाँ जी अम्मी जी, कितने मैं बाहर क्या लेने आई बाहर? दोस्तों के साथ हूँ। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? कितने बजे आओगी ये? अच्छा कितने बजे आओगी क्यों? बताओ ना। 5 बजे तक आ जाऊंगी ना। चलो फिर थोड़ा सा लेट होता ना, हम घर पे नहीं है, मैं और निम्रा कहीं जा रहे हैं भाई। कहाँ जाओगी अभी? भाई अम्मी की ना एक्टिंग जो है वो आज काम आ गई है, वैसे अम्मी रोज़ ही करती हैं, लेकिन आज अम्मी की एक्टिंग काम आ गया। अब महविश हमें टाइम मिल गया, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, तो महविश ने आ जाना था 5-6 बजे तक, तो फिर सारा प्लान ख़राब हो जाना था। तो मैं खाना बिस्मा वगैरह सब मिलके घर को डेकोरेट भी करेंगे। तो पहले जिस कमरे में हमने डेकोरेट करना है उस कमरे को साफ़ करते हैं, क्योंकि उस कमरे में ना गंद मचा हुआ। अच्छा ये हमारा जो है एक कमरा है, ठीक है,
ये हमारे पास जो है ना, इसको हम लोगों ने बेसिकली बनाया था ड्राइंग रूम। इधर हम लोगों ने सोफ़े वगैरह रखने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोफ़े, मैंने आपको बताया था, टूट गए। तो हमारे सोफ़े जो है वो बनने गए हैं, तो इस सोफ़ों की जगह जो है वो खाली है। तो इट मीन्स के कमरा जो है बिल्कुल खाली है, लेकिन इसके अंदर अभी गंद मचा हुआ है। और ये कमरे को भी थोड़ा सा सेटमेंट करते हैं और फिर इधर हम लोग डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कमरा शमरा डेकोरेट करके रख लेते हैं, फिर हम लोग खाना बनाएंगे। तो पंखा तो चला। तो कायनात जो है वो आ चुकी है। मुझे इतनी खुशी इसको देखे हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं क्या करूँगी अकेली, क्योंकि अम्मी तो जियो और AR से फुर्सत नहीं मिल रही। तो कायनात आ गई है हमारी हेल्प करने के लिए। मैंने बिस्मा और चाची को भी बुलाया, वो कड़ी बना रही थी खैर से, तो उसमें टाइम लगना था। तो चाची कही थी मैं बना कर ही आऊँगी। तो भाई कायनात खास आई है महविश की बर्थडे के लिए। कायनात फिर ये सारा कुछ सामान है, तो मुझे बताओ कि हम इसमें से कौन सा डिसाइड करें। मेरे पास ये लाइट ब्लू भी है, एक मेरे पास ब्लैक एंड वाइट भी है, और एक ये डार्क ब्लू भी है, और बलून्स भी मेरे पास हैं। अब तुम बताओ कौन सा। ब्लैक है ये वाला। ब्लैक है ये वाला, चलो ढूंढते हैं, एक मिनट। अब कैमरा में शमीम बीबी के साथ अब मैं और कायनात जो है इस कमरे को साफ़ करेंगे, ठीक है। हमारे जो सोफ़ों की गद्दियाँ हैं ना, वो बिल्कुल हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग नए सोफ़े बनवा रहे हैं। अम्मी सीधा मोबाइल फाड़ लो प्लीज़। तो फिर हम लोग जो है ये सोफ़ों की गद्दियाँ बाहर रखने लगे हैं, ठीक है। और ये बाहर ना रखना, ऊपर स्टोर में रखा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, उसको हम स्टोर में फिक्स करेंगे। तो अब इस कमरे को खाली करना शुरू करेंगे। कायनात ये सारा कुछ बाहर रख दो। कैसा लग रहा है निमरा काम करके? बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पकड़ के खड़ी हैं, जो मेरा काम है, और काम करना आपका काम है, वो मैं कर। ये कैसा लग रहा है आज? निमरा अली काम कर रही है। निमरा इंसान नहीं है, काम नहीं भी इंसान है, मगर माँ को हुक्म चलाती है ना। अस्तगफुरुल्लाह अम्मी जी, मैं हुक्म नहीं, मैं रिक्वेस्ट करनी है। नहीं नहीं, अभी अभी क्या कह के आई थी? कपड़े सी करो। बहुत तेज हो रहे हो। तो ये शीशा है, ठीक है। ये बेसिकली है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेसिकली वो जो प्रिंटर्स में नहीं आते लंबे लंबे से मिरर होते हैं आपकी होल आउटफिट दिखाने के लिए, तो ये वो वाला मिरर है। मुझे बहुत शिद्दत से ही चाहिए था जब हम लोग पहले वाले घर में थे, लेकिन ड्यू टू स्पेस हम लोग इसको नहीं मंगवा सकते थे। तो ये मुझे होमेलो फर्नीचर्स, एक इंस्टाग्राम का पेज है, उन्होंने PR पैकेज भेजा, थैंक यू सो मच। और अब हम इसको खोलते हैं, ठीक है। पता नहीं हम जाएंगे हाँ, वापस इसी में बैठ। अच्छा, अभी हम लोगों ने इधर से कहीं और भी जाना है। नहीं, अगर जब जाएंगे तो फिर इतना लंबा कहाँ से हम ढूंढ के लाएंगे फिर? तो ये जी शीशा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा गंदा हुआ, मैं इसको साफ करती हूँ और एक अच्छी सी जगह पे रखती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने हैप्पी बर्थडे लगा ली है, ठीक है। ये आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, है ना। हम लोग कामयाब हो गए हैं। कायनात ने मुझे गुब्बारे फुला के दिए थे, और मैंने भी फुलाए यार 4-5, और फिर मैंने उनको जोड़ा है। अब हम जो गुब्बारे लगाने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास मवाद बहुत ज़्यादा कम है, और इस कमरे में मेरी आवाज़ गूंज रही है क्योंकि इसमें एको है। चलो कायनात, तो ये कमरा जो है ये सारा हो चुका है, ठीक है। ये हम लोगों ने, ये कायनात की दी हुई विशेष टिप्पणियाँ हैं जो हमने खिड़कियों पे, अलमारियों पे ये लगा दिया है, ठीक है। ये जो है ये मैंने चेयर्स वगैरह सेट कर दी हैं। ये जो है ये शीशा है, और ये सब कुछ डेकोरेट हो गया है। अब बारी आती है खाने की। अम्मी चिकन नहीं लेकर आई हैं, और क्योंकि मैंने केक भी लेकर आना था, तो मैंने सोचा है कि मैं खुद चली जाऊँ, केक भी ले आऊँ और चिकन भी ले आऊँ, फिर हम लोग फ़ौरन से खाना बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि महविश की बर्थडे है, तो हम लोग उसको सरप्राइज़ तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे था कि मैं उसको बर्थडे गिफ्ट भी दूँ। तो वो बहुत टाइम से अम्मी के पीछे थी कि अम्मी जी मैंने अबाया ला दो, अबाया ला दो। तो अम्मी कह रही थी इतने अबाएँ क्यों लेकर देना। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं उसको ऐसा कुछ दूँ ना, तो उसको लगता है निमरा मुझे PR से उठा कर चीज़ देती है। तो मैं सोचा कि मैं उसको अबाया गिफ्ट करूँ। हम अबाया वाली शॉप पर आए हैं अबाया सेलेक्ट करने के लिए। मुझे ये वाला थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे अबाया और अलग अलग कलर्स के हैं। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा कलर दूँ जो उसके पास ना हो। तो एक तो मैंने ये कलर देखा है, पीछे हम 2 दुकानों से घूम कर आए, वहाँ पर कोई पसंद नहीं आया। अब अंकल हमें दिखा रहे हैं, होप सो कोई पसंद आ जाए। मैंने तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे ये दोनों नहीं अच्छे लग रहे, ये फिर भी कोई बेहतर लग रहा है।
तो हम लोग अबाई के लिए बहुत ज़्यादा खपे। एक तो मुझे मैविश की समझ नहीं आती, मैविश की चॉइस भी सुभान अल्लाह ही है, उसको अपनी लाई हुई चीज़ पसंद तो आती नहीं है, मेरी क्या ही पसंद आएगी। फिर भी मैंने ऑप्शनल में एक अबाया ले ली है कि अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो ये दुकान हमारे घर के पास ही है, वो आकर चेंज वगैरह करवा लेगी। तो ये इतने सारे अबाए थे, ठीक है, मुझे ये वाला पसंद आया था और ये वाला कलर भी मैविश के पास नहीं है और अबायों में इसी तरह के कलर अच्छे लगते हैं। तो अंकल के बकौल ये ग्रे कलर का है, मेरे बकौल ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। ये अबाया है, बाकी सारे अबाया आप देख लें। कहना तुम्हें भी पसंद है ये? अगर मैविश तुम्हें ये पसंद आ गया तो ठीक है, वरना इन अंकल को तुम देख लो, इन अंकल से तुम कह देना, वो चेंज कर देंगे। अब हम आए मैविश का अबाया पैक करवाने, ताकि मैविश जब उसको ओपन करे तो उसको पता चले कि मेरी बहन ने कुछ दिया है। यहाँ पे मुझे ये टिक टिक मिल गई है, इसको बवासीर है, बवासीर। ये देखो, मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, देखो हो ही नहीं रहा। ये आवारा लड़कों का काम है, इसको करना है, मेरे जैसी शरीफ लड़की क्या ही कर लेगी। ये कैसे होगा? आपको आ नहीं रहा तो आपने वारा बना ली लड़के कैसी बात है। ये जो है ये मैविश आपी का गिफ्ट भी हम लोगों ने रैप करवा लिया और यहाँ पे मैंने चिकन किधर गया, चिकन भी हम लोगों ने ले लिया। मैंने कहा चिकन पूरा ढाल के ले लिया, ठीक है। हड़ताल है ना, मीट के बकौल में कहती हड़ताल है, गोश्त मिल रहा है। खैर हम लोगों ने सब कुछ ले लिया, हम रिक्शा करा के फ़ौरन से घर, ओ केक तो लेना करना, बेकरी जाएंगे, केक लेंगे और फिर घर चलेंगे। ये थोड़ी सी है कि घर के ये हम लोगों ने मैविश के लिए, इसकी राइटिंग देख लें आप, इस बंदे की राइटिंग कैसी गंदी राइटिंग से इसने लिख के दिया मेरी बहन का नाम। खैर हाँ ठीक है, चले देते हैं। केक हम लोगों ने ले लिया, मैंने लिया है ये फुल चॉकलेट फज केक, ठीक है। इनके पास चीज़ केक नहीं था, मुझे वो अच्छा लगता, लेकिन खैर अब जो है हम लोग घर पर आ गए हैं। अब जो है हम लोग अपना मेन्यू, हाँ मैं अब आपको अपना मेन्यू बता देती हूँ, ठीक है। तो ये है हम लोगों का शामी कबाब का सामान। ये मैंने बताया था मैंने शामी कबाब बनाने हैं, तो ये शामी कबाब का सामान है। मैं कटलेट्स बना रही हूँ। ये हमारा चिकन, आय हाय, ये चिकन है हमारा बॉईल हो रहा है। और ये है मिक्रोनी का सामान। अम्मी ने सब कुछ काट करके रख दिया। अब कायना जो है यहाँ पर बैठकर चिकन को काट रही है, ठीक है। और वहाँ पर अम्मी ने आलू भी बॉईल करके रख दिए हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी शामी कबाब। मैंने सोचा था मैं बीफ के मटन, बस जो भी होता है ना, गाय का जो गोश्त होता है ना, वो वाले शामी कबाब बनाऊंगी। लेकिन उसके अंदर अम्मी ने ठीक से बॉयल, मतलब ज़्यादा चिकन नहीं, वो ज़्यादा गोश्त नहीं डाला और ज़्यादा दाल डाल दी। तो फिर मैंने सोचा कि बीच में बीफ और बीच में चिकन डाल के हम लोग कर लेंगे। फिर मैं इसको कुंडी से पीसूँगी। अब मेरा चिकन बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं देखूँगी क्या करना है। ये मैंने चिकन जो है ये जो है मैंने चिकन डाल लिया। ये बिल्कुल मैंने कमी पूरी करने के लिए डाला ताकि मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन हो गया, इसमें गोश्त कम नहीं है। वरना देखें आप आज आपको निमरा अलग टाइप के कबाब बनाकर खिलाएगी। आपने बीच में बड़ा गोश्त भी डालना है, कीमा भी डालना है, चिकन भी डालना है। फिर जो बनेगा फिर आपका पेट जाने वाली है जाने। अच्छा, कायनात ने अपनी मिक्रोनी बनानी शुरू कर दी है। कायनात ने अपनी मिक्रोनी बॉईल करनी शुरू कर दी है। तो मैं जो है अब इसको कूटूंगी। पहले तो मैंने एक तरीका अपनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। कायनात वो किधर है? तो ये यूज़ नहीं कर पाऊँ। मेरी तो दाल ही सुराख के अंदर जाएगी। अब हम ट्राई करते हैं, वरना हमें कुंडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और है ना? अब ये जो है मैं अपने मिक्सचर को इसको कहते हैं गुली डंडा। वाह दीदी, वाह दीदी। इसको कहते हैं चट्टू बट्टा। इसको भी कहते हैं ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सिल कहते हैं आप इसको। चट्टू बट्टा है, चटनी वाला बनाना है। अच्छा, इसके अंदर आपने अपना मिक्सचर डालना है, ठीक है। दाल जो भी आपकी है उसके अंदर आपने 3 अंडे, बेसिकली 3 से 4 अंडे आप डालें। तो मैं पहले वाले में 1 अंडा डालूंगी। अंडा भी नहीं तोड़ना था, आप मेरी नकारी चेक करें, पूरा भी अंडे देना। अब जो है मैंने शामी कबाब बनाने के लिए अम्मी को कहा है, क्योंकि मुझे अपने कटलेट्स भी बनाने थे तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने कहा हमें शामी कबाब बना ले, ठीक है। और तब तक मैं अपना कटलेट्स बना लेती हूँ। और कायनात की मिक्रोनी ऑलमोस्ट डन है। और ये देखें तैयार होकर बैठ गई है। इसको कोई काम नहीं है दुनिया में, ये बस करवाया नहीं क्या, इसने मेरी वीडियो बनाई है पास, इसने और कुछ नहीं करवाया। मैं ये वेली निखट्टू है, ठीक है। इसने कपड़े इस्त्री किए हैं अपने और अपनी बहन के पास। अम्मी जल्दी जल्दी बना दो। अच्छा, अब मैं अपने बना रही हूँ कटलेट्स। कटलेट्स के लिए आपको चाहिए चिकन, आलू और कुछ सब्जियां। सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। अब बस हम इसको मैश करेंगे
इसको थोड़ा सा श्रेड करेंगे और फिर उसके बाद कटलेट्स तैयार। चल ना काटो काटो, मैं काटो, टांगे काट दो, मेरा दिल काट दो, मेरा ही काट दो। अच्छा ये मेरा अब ये हो गया है, मेरा चिकन जो है वो बिल्कुल श्रेड हो गया। अब जो है हम इसके अंदर आलू मैश करके डालेंगे, थोड़ी सी सब्जियां सौते करके डालेंगे और थोड़ी सी मायोनीज या फिर चिकन स्प्रेड। ये मैंने अपने कटलेट्स का मसाला बनाया। इसके अंदर मैंने आलू, चिकन, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी सौते करके डाली है और साथ में डाला चिकन स्प्रेड। इतना मज़े है ना, ये मेरी उंगलियाँ कितनी गंदी हैं, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा। आई लव यू निम्रा, तुम बेस्ट शेफ ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब हम इनको कटलेट्स की शेप देंगे, फिर इसके ऊपर अंडा लगाएंगे, फिर क्रम लगाएंगे और फिर फ्राई कर देंगे, फिर ये तड़पे हैं। अच्छा मैंने कटलेट्स को ये कटलेट्स की शेप दे दी है। एक मैंने फ्राई भी कर लिया है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर का जो है इसका रंग आ गया। अब हम यह मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये कटलेट्स लें अपना, पहले इसको डिप करें आप अंडे में, ठीक है, कोट कर लें, फिर उसके बाद इधर और ये इस तरह से, भाई क्लोजअप आ जाओ, थोड़ा दिखाओ, फिर इस तरह से आपने इसको कोट कर लेना है क्रम से एंड देन फ्राई। ज़्यादा हम लोग नहीं वो कर रहे, ठीक है, शैलो फ्राइंग के पता नहीं डीप फ्राई नहीं कर रहे हम लोग, शैलो फ्राइंग कर रहे हैं। अब जो है ये मेरे कटलेट्स बन चुके हैं। इसको कहते हैं मेहनत का रंग, मतलब जब आप एक चीज़ बनाओ और उसमें परफेक्ट कलर आ जाए उसको कहते हैं मेहनत रंग ले आई, ठीक है। ये मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब जो है वो हम इसको निकाल देंगे। ज़्यादा आप ना पकाएं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड है। सब कुछ इसके अंदर मैंने जो भी डाला है वो सारा तो पका कर डाला, तो इसको इतना बनाने की क्या ज़रूरत है, सॉरी पकाने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोगों का सारा खाना रेडी हो गया है। ये है मिक्रोनी, ये है मेरे कटलेट्स, मैंने कटलेट्सों का पहाड़ खड़ा किया है। साथ में ये है शामी कबाब जो मैंने बनाए हैं, और ये है मैविश का केक, और ये है हमारा डिकॉर। अल्लाह अल्लाह, ये हैप्पी का बर्थडे को क्या हो गया है, तो मैं इनसे बड़ा परेशान हूँ। खैर हम लोगों का ना सब कुछ हो गया। वापस लग जाओ तुम, खराब नहीं होना अब। तो ये सब कुछ जो है वो रेडी हो गया है। मेहमान आ गए हैं। मेरी दूसरी चाची के बच्चों को भी हमने बुला लिया था। तो क्यों छुप रहा है, क्यों छुप रहा है? एक तो वैसे तो अंधेरे में नजर नहीं आता, ऊपर से लाइट को छोड़ के तो अंधेरे में चला गया। खत्म, मैं अब नहीं आऊँगा, तैयो कि मैं बेइज्जती करती हूँ तो इसको मैं कैसे बच सकती हूँ। खैर सब जो है वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ये दुपट्टा इसको उठाओ फ़ौरन से पहले, ये रिंग लाइट बाहर लेकर जाओ, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये अबाया किसका है, यहाँ से उठाओ, सारा कुछ उठा दो यहाँ से, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बल्कि इसको दरवाजे के पीछे टांग दो। मतलब अब सब कुछ रेडी हो चुका है। अब वक्त आता है मेरे रेडी होने का। मैं देखिएगा आप कैसे 1 सेकंड में तैयार हो जाऊँगी, बल्कि 2 सेकंड में, 1 2 3। तो ये मैं हो चुकी तैयार। इससे ज़्यादा मैं तैयार नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था और बस रेंडमली हम लोग तैयार हुए। ये मैं हूँ, हटो यार तुम लोग पीछे हटो। ये सबको अपनी अपनी पड़ी हुई, यही कायनात, ये कायनात, ये कायनात है। इसको हमने अचानक से बुलाया तो ये ऐसे ही आ गई है। क्या बनकर आते हो, ये इस हुसन परी को देख लो ज़रा। और ये मैं, ऐसा लग रहा है ईद है ना आज, लेकिन गाइस ईद नहीं है, ये बर्थडे है, बर्थडे, ठीक है। तो सारा कुछ सेटमेंट है। चाची मैविश को लेकर आ रही होंगी, बस हम लोग होते हैं तैयार, हम लोग तैयार हो चुके हैं। केक मैंने दिखा दिया है, बस हम केक काटेंगे और मैविश को मैंने गिफ्ट देना है, गिफ्ट देंगे एंड देन दैट्स इट। अब सबको मैंने जो है ऐसे लाइन से बिठा दिया, ठीक है। ये है हम लोगों की बच्चा पार्टी, ठीक है। अब हम सारी बत्तियाँ शत्तियाँ बंद, जैसे मैविश अंदर आएगी दरवाज़ा खोलेगी, क्या कहना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। चाची प्रैक्टिस कर रही हैं, बत्तियाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। ये देखें कैसा मस्त माहौल, मिठे चोल, वाह वाह। अम्मी जी जाओ ना अंदर जाओ, तुसी की कार आन वाली होगी। थोड़ा ऐसे खड़ी होती हूँ ताकि उसको मैं तो ना नजर आऊँ। आ गई यहाँ से आ गई। अब हम दरवाजे से इसकी वीडियो बनाते हैं। चलो हमें इसकी फ्लैश ऑन करनी चाहिए थी, कर लेती हूँ। चल अभी आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी। लाइट चलाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैविश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हम मुझे पता है तेरी सालगिरह से जान के नहीं ऐसा ओवर रिएक्ट बस कर दे, तू बस कर दे, तू नहीं पता मेरी सालगिरह है। अम्मी जी दसो। नहीं, मैं मुझे पता था।
मैं बेटा 1 साल पुरानी मेमोरी मैंने शो होंदी है, मैंने मेमोरी शो हुई है, फिर मम्मी ने आके दिखाया कि ए देखो मैं भी साल के आज झूठ बोल रहा है। अब जो है हमने मैविश से कहा है कि केक की कैंडल्स पे आग लगा दे। घरों में बहुत आग लगाती है ये, आज केक की कैंडल पे आग लगाएगी। चलो केक काटने लगे, ठीक है। दुआएं शुआएं हम लोगों ने मांग लिया। अल्लाह ताला महविश को लंबी सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और अल्लाह ताला महविश और तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब जो है महविश को परमिशन देते हैं कि केक काटो क्योंकि भूख लगी है, हमें बनाया। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महविश, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा चाची जी कैसा बने खाना? बहुत अच्छा है। कुछ खादा? चाची तो मुंह पे झूठ बोल देती हैं। एक नहीं अच्छा बना है, शामी कबाब कैसे बने ने? बहुत मजेदार। कहा ना तुमने शामी कबाब ट्राई क्या? थप्पड़ लगाऊंगी। मिक्रोनी अपनी ही बनाई मिक्रोनी खा के। ये मैंने बनाए हैं। ये मम्मा ने बनाए हैं। यार ये देना एक जितना बड़ा इसका मुंह इतनी छोटी इसने बाइट लिया, पता ही नहीं चल रहा कि बाइट लिया। कैसा है पिज्जा? सही से बता दे। मजेदार। तुमने खाया? हाँ मैं यहाँ पे रिव्यू लेने बैठी हूँ। तुम्हारी प्लेट में मिक्रोनी के अलावा कुछ है ही नहीं। मैंने इसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये तुमने कटलेट्स ट्राई किया है? ये मैंने बनाए हैं। तो क्या मतलब है सही बना? तुम कायनात की तारीफ करी जा रहे हो। मैं पागल थी जो किचन में गर्मी में सड़ के इतना कुछ बना दिया मैंने। मुझे कटोरी पसंद है। अम्मी जी शामी कबाब ट्राई करो है तो तुसी अद्दे बनाए ने। सबको छोड़ो, मैं खुद अपनी तारीफ। मुंह मियां मिट्ठू। वैसे भी मुझे अली भाई कहते हैं। आ कियो सेम है। तेरे वास्ते 2 किस्म दी मिक्रोनियां बनांदे। यार चम्मच ही नहीं मिल रहा। शामी कबाब पास है। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर चिकन कम है, लेकिन परफेक्ट है। नमक मिर्च सब कुछ ठीक है। अब कटलेट्स निमरा चुम्मी ले लो अपने आप को। रुको जरा। क्या चाहिए दे दो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? क्या मस्त कटलेट्स बनाया यार, दिल खुश हो गया। ये देखें तैयब, मुझे पता चल गया कि तैयब को अच्छा लग गया खाना। तैयब अच्छा बने ना। अब जो है महविश तो बड़ी मोटी लग रही है खाना तुम्हारे आगे। अल्लाह अल्लाह, लोग पूछते हैं महविश इतनी मोटी हो गई है क्या? क्या महविश का रिश्ता पक्का हो गया? आप भी अपना करवा लें, आप भी मोटे हो जाएंगे। मैं भी करवाऊंगी। मैं कहती हूं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मोटी कैसे हो गई है? इतना ज्यादा इनसे कि मोटा ना हो, इनके फीचर्स दबे हैं। जो हो गई है तो क्या कर सकते हैं। खैर सबसे पहला तोहफा जो है वो कायना दे दो। क्या करना था? चलो अब जो है अब बारी आती है फिजा की। फिजा अम्मा फाता लग रही है। फिजा तोहफा देते हुए ये मेरी तरफ से क्या करना था? चलो ये शॉपर हमने घर से गैलरी से निकाला है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे महविश, तुम जीती रहो और मेरी फिर भी सालगिरह आएगी, मुझे भी तोहफा देना, पैसे इकट्ठे कर लो। ये मैं महविश को पहले कह रही हूँ कि मम्मी सालगिरह आएगी, तुमने भी मुझे तोहफा देना है, ठीक है। और दो। इतनी खुशी मुझे आज तक। ये महविश ना अम्मी को 3 साल से अब आएगा कह थी। हालांकि महविश के पास बहुत सारे अब आए हैं। मुझे था कि पीआर से मैं मंगवा दूंगी महविश को, लेकिन 2-3 बार मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं आया। कितना अच्छा गिफ्ट है। तो फिर मैंने खुद से महविश कलर तेरे पसंद आया? हाँ मैं काला ही लेना। काला नहीं काला नहीं है, ग्रे लेंस लगाना सबसे काला। ये बिस्मा ऊपर करो। अम्मी जो है वो इतनी जुगाड़ू अम्मी कहती है मेरी प्लेटें गंदी ना हो, मुझको धोना ना पड़े कुछ, तो अम्मी जो है गत्ते में डाल के दे रही हैं, ठीक है। जितनी हम लोग कटोरियाँ यूज़ कर सकते थे। खैर हम लोगों ने केक शेक खा लिया है और ये हम कैसे भूल सकते थे। मैं सोचूंगी निम्रा मैं तो हजे वीडियोस बनानी सी। बनानी है, थोड़ा नहीं लगाया है। मैं इसको लगाने लगी थी। बहुत ही बदतमीज है। मैं वाकई वीडियोस बनानी थी।
का तारों का सबका कहना गाना ना गाए आवाज बहुत बकवास नहीं बज तेरी ऑडियंस। अब सब अपने अपने घरों को चले गए हैं, ठीक है। तो अब अम्मी जो है वो अपने किचन की सफाई करेंगी क्योंकि हम लोगों ने किचन में तबाही मचाई हुई थी। और मैं भी जो है वो यहाँ पर बैठ के अपनी फ़ोटोज़ देखी है वो कैसे आई हैं कैसी नहीं। और तो ये भी सोने चला गया। अब बारी आती है हमारे भी सोने की क्योंकि 1:15 हो गए, 1 बजने ही वाला है शायद। तो टाइम आता है सब कुछ उतारने का। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।